हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 1 से 7 अप्रैल 2022 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। इसके अलावा अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ गॉट द फर्स्ट प्राइज इन द कंट्री फॉर डूइंग एक्सीलेंट वर्क अंडर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने पर हिमाचल प्रदेश के किस जिले को देश में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है हमीरपुर जिले को। तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य यानी कि एक्सीलेंट वर्क करने पर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले को पूरे देश में प्रथम पुरस्कार मिला है। और वर्ष 2011 में सामाजिक एवं आर्थिक सर्वे के आधार पर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत हमीरपुर जिले के 17 गांवों का चयन किया गया था। और इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने 3.40 करोड़ रुपए दिए थे, यानी कि एक एक गांव को 20-20 लाख रुपए दिया गया था। और अब इसकी असेसमेंट की गई है तो निर्धारित 40 अंकों के आधार पर पूरे देश में सबसे अधिक अंक मिले हैं हमीरपुर जिले को। टोटल 38 अंक मिले हैं हमीरपुर जिले को 40 अंकों के आधार पर। और दूसरे नंबर पर रहा असम का कछार जिला और उसे 40 में से 36 अंक प्राप्त हुए हैं। तो नंबर 1 पे रहा हमीरपुर जिला और नंबर 2 पे रहा असम का कछार जिला पूरे देश में। When was the state level birth anniversary of late लालचंद प्रार्थी सेलिब्रेटेड? स्वर्गीय लालचंद प्रार्थी जी का राज्य स्तरीय जयंती समारोह कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 3 अप्रैल को। तो हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी शिमला द्वारा प्रतिवर्ष की भांति 3 अप्रैल को लालचंद प्रार्थी राज्य स्तरीय जयंती समारोह का आयोजन सोलन में किया गया। ये जो लालचंद प्रार्थी थे, इनका जन्म 3 अप्रैल 1916 को कुल्लू के नगर में हुआ था। और वर्ष 1952, 1962 और 1967 में ये विधानसभा के सदस्य भी रहे थे, यानी कि हमारे एमएलए रहे थे। वर्ष 1940 में इन्होंने अपनी पहली पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ग्राम्य सुधार। इसके अलावा इन्होंने लिखी है एक और पुस्तक जिसका नाम है कुल्लू देश की कहानी। और ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कुल्लू देश की कहानी किसने लिखी है, तो ये लिखी है लालचंद प्रार्थी ने। और लालचंद प्रार्थी वर्ष 1967 में जब हिमाचल सरकार में मंत्री बने थे तो उस समय इन्होंने हिमाचल प्रदेश में भाषा संस्कृति विभाग और अकादमी की स्थापना की थी। और 11 दिसंबर 1982 को इनकी मृत्यु हो गई थी। According to the decision of Himachal Pradesh Cabinet, how much amount will be given to the family members as a relief in case of death after being bitten by bees, wasps and bees in the state? हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार राज्य में अब मधुमक्खियों, रंगड़ और ततैया के काटने के बाद मौत होने पर परिजनों को कितनी राशि राहत के रूप में मिलेगी? तो कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो 4 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने डिसीजन लिया है कि मधुमक्खियों, रंगड़ और ततैया के काटने पर मौत होने पर परिजनों को 4 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा पानी में डूबने से मौत, जल, थल और वायु दुर्घटना में मौत पर होने पर भी 4 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। और अब हिमाचल प्रदेश में इस तरह की जो मृत्यु की आपदाएं हैं इनकी संख्या कुल 17 हो गई है। और केंद्र सरकार की जो लिस्ट है उसमें जो इस तरह की मृत्यु की आपदाएं हैं उनकी जो अभी भी संख्या है वो 12 ही है। इसके अलावा अभी जो वर्तमान में जो डिसीजन किया गया है तो मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए दिए जाएंगे, 60% से ज़्यादा अपंग होने पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। Which of the following was presented by Prime Minister Narendra Modi to Nepal's Prime Minister शेर बहादुर देवबा who was visiting India? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत दौरे पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा को इनमें से क्या भेंट किया? तो क्या भेंट किया? तो कांगड़ा पेंटिंग भेंट की गई। ये हैं शेर बहादुर देवबा जो कि प्रधानमंत्री हैं नेपाल के और भारत के दौरे पर ये आए थे और इन्हें कांगड़ा पेंटिंग भेंट की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और आप देख सकते हैं इमेज में ये वो कांगड़ा पेंटिंग है जो कि भेंट की गई। इसका नाम जो है वो श्रावण है और इसमें राधा कृष्ण के प्रेम माधुरी का चित्रण दर्शाया गया है। हाउ मेनी एडिशनल वीट प्रोक्योरमेंट सेंटर्स विल बी सेटअप दिस टाइम इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में इस बार कितने अतिरिक्त गेहूं खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो अतिरिक्त 12 गेहूं खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे इस बार हिमाचल प्रदेश में। और पिछली बार जो थे 8 खरीद केंद्र स्थापित किए गए थे हिमाचल प्रदेश में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। तो इस बार जो है 12 अतिरिक्त गेहूं खरीद केंद्र जो है स्थापित किए जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री यानी कि फूड सिविल सप्लाई मिनिस्टर हैं वो हैं राजेंद्र गर्ग और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है घुमारवीं जो कि है बिलासपुर जिले में। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश आर पार्ट ऑफ अर्थक्वेक प्रोन जोन 5? हिमाचल प्रदेश के कितने जिले भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील जोन 5 का हिस्सा हैं? तो 7 जिले ऐसे हैं हिमाचल प्रदेश के जो कि अर्थक्वेक प्रोन जोन 5 का हिस्सा हैं हिमाचल प्रदेश के। देखिए न्यूज़ में क्यों है, तो 4 अप्रैल 1905 को कांगड़ा क्षेत्र में भूकंप आया था और सरफेस वेव मैग्नीट्यूड स्केल पर इसकी जो तीव्रता मापी गई थी वो 7.8 मापी गई थी। और भूकंप के खतरे के हिसाब से हमारे पूरे भारत में
सभी हिस्सों को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें है ज़ोन 2, ज़ोन 3, ज़ोन 4 और ज़ोन 5। सबसे कम खतरे वाला जो ज़ोन है वो ज़ोन 2 है और सबसे ज़्यादा खतरे वाला जो ज़ोन है वो ज़ोन 5 है। और हिमाचल प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जो कि ज़ोन 5 में हैं, और वो हैं कांगड़ा, मंडी, चंबा, ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और बिलासपुर। ये ज़ोन 5 का हिस्सा हैं। और लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, सोलन और सिरमौर ये ज़ोन 4 का हिस्सा हैं। विच डिस्ट्रिक्ट्स डॉटर्स हैव बेनिफिटेड द मोस्ट फ्रॉम शगुन योजना? शगुन योजना का लाभ सबसे ज़्यादा कौन से जिले की बेटियों को हुआ है? तो कांगड़ा जिले की सबसे ज़्यादा लाभार्थी हैं शगुन योजना के अंतर्गत। और जो शगुन योजना है इसके अंतर्गत निर्धन परिवारों की बेटियों को शादी में शगुन के तौर पर 31,000 रुपये हिमाचल सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। When was the जनमंच प्रोग्राम स्टार्टेड बाई हिमाचल गवर्नमेंट टू गेट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पब्लिक? हिमाचल सरकार द्वारा जनता से सीधा संपर्क करने के लिए जनमंच कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये 3 जून 2018 को शुरू किया गया था। अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि 3 अप्रैल 2022 को भी हिमाचल में जनमंच का आयोजन किया गया था और ये हिमाचल सरकार का 25वां जनमंच था। तो ध्यान रखिएगा, अभी जो जनमंच था वो 25वां जनमंच था और जो पहला जनमंच आयोजित किया गया था वो 3 जून 2018 को आयोजित किया गया था। फ्रॉम विच प्लेस डिड चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर लॉन्च द कैंपेन चलें बूथ की ओर बढ़ाएं जीत की ओर? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस जगह से चलें बूथ की ओर बढ़ाएं जीत की ओर अभियान शुरू किया? तो ये थुनाग से शुरू किया। थुनाग जो है मंडी जिला में स्थित है। एट विच प्लेस डिड चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री कॉम्प्लेक्स टू बी बिल्ड एट ए कॉस्ट ऑफ ₹240 करोड़? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस स्थान पर 240 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बागवानी और वानिकी परिसर के कॉलेज की आधारशिला रखी? तो ये थुनाग में रखी। थुनाग जो है मंडी जिला में स्थित है और वहाँ पर कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री कॉम्प्लेक्स जो कि 240 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा उसकी आधारशिला रखी गई मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा। स्टेट लेवल सुकेत देवता मेला हेल्ड एट विच प्लेस? राज्य स्तरीय सुकेत देवता मेला किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो जैसा कि आप नाम से पहचान गए होंगे सुकेत के नाम से, तो ये सुंदरनगर में आयोजित किया गया। सुंदरनगर जो है मंडी जिला में स्थित है। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुंदरनगर के जौहर पार्क में राज्य स्तरीय सुकेत देवता मेला इसका उद्घाटन किया। और जो सुकेत जो है शुकदेव ऋषि की तपोस्थली मानी जाती है। इसके अलावा हिमाचल सरकार द्वारा जिला स्तरीय मेले, राज्य स्तरीय मेले, राष्ट्रीय स्तरीय मेले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेले इनकी जो अनुदान राशि है उसमें वृद्धि कर दी गई है। जो जिला स्तरीय मेले हैं उनकी अनुदान राशि को 30,000 रुपये से बढ़ाकर अब 50,000 रुपये कर दिया गया है। राज्य स्तरीय मेलों की जो राशि है अब उसे बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर के मेलों की जो राशि है उसे बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेलों की जो अनुदान राशि है उसे बढ़ाकर अब 5 लाख रुपये कर दिया गया है। फॉर विच प्रोडक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर यूरोपियन यूनियन इज लाइकली टू बी अवॉर्डेड सून? हिमाचल प्रदेश के किस उत्पाद के लिए यूरोपीय संघ के लिए भौगोलिक संकेतक टैग जल्द ही प्रदान किए जाने की संभावना है? तो जो हमारी कांगड़ा टी है उसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर यूरोपियन यूनियन ये बहुत जल्द ही दिया जा सकता है। तो जो कांगड़ा टी है यानी कि कांगड़ा चाय है उसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर यूरोपियन यूनियन बहुत जल्दी देने की संभावना है। इसके अलावा पहले जो हिमाचल प्रदेश में चाय की खेती की जाती थी और चाय का विकास किया जाता था उसे जो है उद्योग विभाग द्वारा देखा जाता है, जो कि हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है उसकी देखरेख में किया जाता है। लेकिन अप्रैल 1999 में इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया, जो हमारा कृषि विभाग है उसे स्थानांतरित कर दिया गया। और वर्ष 2005 में कांगड़ा टी को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भारत में प्रदान किया गया था। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में चाय उत्पादकों को 1 लाख से अधिक पौधे प्रदान किए गए और 5.6 हेक्टेयर क्षेत्र जो है ताज़ा वृक्षारोपण में लाया गया, यानी कि चाय का ताज़ा वृक्षारोपण किया गया 5.6 हेक्टेयर क्षेत्र में। इसके अलावा 14 दिसंबर 2021 को जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर में स्थित है उनके द्वारा चाय मेले का आयोजन भी किया गया था। Recently, which institute has succeeded in growing exotic green lettuce to get rid of her related diseases? हाल ही में किस संस्थान ने हृदय संबंधित बीमारियों से छुटकारा दिलाने के लिए विदेशी साग लेट्यूस उगाने में सफलता हासिल की है? तो जो हमारी नॉन यूनिवर्सिटी है जो कि सोलन जिले में स्थित है उनका एक केंद्र है वो है कृषि विज्ञान केंद्र जो कि कंडाघाट में स्थित है। उनके द्वारा एक विदेशी साग यानी कि एक्जॉटिक ग्रीन जो कि है लेट्यूस वो उगाया गया है और जितने भी हृदय संबंधित बीमारियां हैं उनसे छुटकारा पाने में ये मदद करेगा। Which institute has conducted the first organized successful study regarding the use of sex semen in हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में लिंग वीर्य के उपयोग के संबंध में किया गया पहला संगठित सफल अध्ययन किस संस्थान द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया? जो हमारी CSK हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर है उनके द्वारा हिमाचल प्रदेश में
सेक्स सीमन के उपयोग के रिगार्डिंग एक सक्सेसफुल स्टडी की गई है और ये ऑर्गेनाइज सक्सेसफुल स्टडी की गई है हिमाचल प्रदेश में। Who has been appointed as Vice Chancellor of Dr. Y.S. परमार फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौनी। डॉक्टर वाई एस परमार वानिकी और बागवानी विश्वविद्यालय नौनी के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं डॉक्टर रविंदर शर्मा। और डॉक्टर रविंदर शर्मा, इन्हें वाइस चांसलर बनाया गया है डॉक्टर वाई एस परमार फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि सोलन जिले के नौनी में स्थित है। Which module has been developed by the Himachal Pradesh Revenue Department with the help of National Informatics Center, with the help of which one can automatically register the इंतकाल online immediately after the registration of the land? हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की मदद से कौन सा मॉड्यूल विकसित किया है जिसकी सहायता से जमीन की रजिस्ट्री के तुरंत बाद अपने आप ऑनलाइन इंतकाल दर्ज करवा सकते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और जो मॉड्यूल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेली लाइफ में भी हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। इसका नाम है मेघ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो अब हिमाचल प्रदेश में एक फैसिलिटी शुरू की गई है कि रजिस्ट्री के तुरंत बाद आप अपना जो इंतकाल है ज़मीन का उसे ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए हमारी e.himbhumi.nic.in इस वेबसाइट पर जाकर आप सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर है, और हिमाचल राजस्व विभाग है, इन्होंने मिलकर एक मॉड्यूल तैयार किया है जिसका नाम है मेघ मॉड्यूल। और मेघ मॉड्यूल की फुल फॉर्म है मॉड्यूल अंडर ई गवर्नेंस टू हेल्प। काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, मॉड्यूल अंडर ई गवर्नेंस टू हेल्प। इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में ज़मीन का पंजीकरण, निशानदेही, जमाबंदी, इंतकाल, चार्ज क्रिएशन, विकेशन, इस तरह की जो सुविधाएं हैं हम ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। और इसको जो है हम लैपटॉप पे, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, सब पे इसको उपयोग कर सकते हैं। और जब भी आप इस वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ पर मेघ मॉड्यूल पर क्लिक कीजिएगा, तो वहाँ पर आप अपनी ज़मीन का खसरा नंबर डालिएगा और जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनको आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी की रजिस्ट्री की नकल भी आपको चाहिए तो वो भी ऑनलाइन प्राप्त हो जाएगी। और हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों की 177 तहसीलों में ये सुविधा जो है शुरू कर दी गई है। Who has won 3 silver medals in different categories of events at the International Bodybuilding Competition held in Singapore? सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में किसने अलग अलग श्रेणियों की स्पर्धाओं में 3 रजत पदक जीते हैं? तो 3 सिल्वर मेडल जीते हैं। किसने जीते हैं ये जीते हैं दिलीप दोजी ने। दिलीप दोजी ये ऊना जिले के रहने वाले हैं और इन्होंने 3 सिल्वर मेडल जीते हैं इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन जो कि सिंगापुर में हुआ। According to the administrative annual report of health department, which district had topped in Himachal Pradesh by conducting institutional deliveries? स्वास्थ्य विभाग की प्रशासनिक वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार संस्थागत प्रसव करवाकर हिमाचल प्रदेश में कौन सा जिला अव्वल रहा है? तो कौन सा जिला अव्वल रहा है? ये रहा है हमीरपुर, यानी कि नंबर 1 पर है हमीरपुर। तो जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है उनकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव वार्षिक रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है, जो कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए रिलीज़ की गई है। उसके अनुसार हमीरपुर जिला में जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ हैं, यानी कि हॉस्पिटल में डिलीवरीज करवाई गई हैं, वो 98.92% करवाई गई हैं। तो इसमें पूरे हिमाचल प्रदेश में टॉप पर रहा है हमीरपुर। कांगड़ा में 97.32% करवाई गई हैं। और सबसे लास्ट में रहा है चंबा जिला। चंबा जिले में जो हॉस्पिटल में डिलीवरीज हुई हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हुई हैं, वो हैं 61.41%। Seema, who won a silver medal in 10,000 meter race at 25th Senior Federation Cup Athletics Championship in Calicut, Kerala, belong to which district of हिमाचल प्रदेश? केरल के कैलिकट में 25वीं सीनियर फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर की दौड़ में रजत पदक जीतने वाली सीमा हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो कौन से जिले की रहने वाली हैं? ये चंबा जिले की रहने वाली हैं। तो सीमा जो है चंबा जिले की रहने वाली हैं। और केरल के कैलिकट में 25वीं सीनियर फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, उसमें 10,000 मीटर की रेस में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। What has been the total goods and service tax collection for the financial year 2021-22? वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल वस्तु एवं सेवा कर संग्रह कितना रहा है? ये रहा है 4,481 करोड़ रुपए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात की गई है। जो हमारा 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर था, 31 मार्च 2022 को ख़त्म हुआ, तो उस फाइनेंशियल ईयर में टोटल जो जीएसटी कलेक्ट किया गया वो किया गया 4,481 करोड़ रुपए। और पिछले वर्ष यानी कि 2020-21 में जो जीएसटी कलेक्ट किया गया था वो था 3,464 करोड़ रुपए। यानी कि पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार जो जीएसटी कलेक्ट किया गया है वो 29% ज़्यादा कलेक्ट किया गया है। और अगर हम इंडिविजुअली मार्च महीने की बात करें तो मार्च 2022 में 344 करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्ट किया गया और मार्च 2021 में था 263 करोड़ रुपए। और मार्च 2022 का जो है 31% ज़्यादा था मार्च 2021 के कंपैरिजन में। ये थी हमारी डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अलावा आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।